हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायोगिक ज्योमेट्री। प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लास्ट क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे अभ्यास 10.3। देखो क्या है 10.3 में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दो भुजाओं तथा एक कोण से त्रिभुज की रचना। दो भुजाओं मतलब हमने पढ़ा था ना त्रिभुज की क्वालिटी क्या क्या होती है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं साइड साइड एंड एंगल। तो साइड साइड एंगल से हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो ये देखो यहाँ हमें दो भुजाएं, उनके बीच का एक कोण दिया हुआ है। पहले में एक रफ आकृति खींचते हैं और फिर दिए हुए रेखाखंडों में से एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके बाद अन्य चरणों का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण 2 देखिए। उदाहरण 2 में क्या है, यह है 5.5 सेंटीमीटर, फिर यह है 3 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। अब इन्होंने बताया हमें पी क्यू आर की रचना करनी है। जब दिया है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर है तथा पी क्यू आर जो है वो 60 डिग्री है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। क्यू आर हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। मैंने आपको बताया था कि रफ डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिससे हम इजीली पता लगा पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कौन सा क्या क्या कह रहा है, जिससे इजीली हम इसे ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, इससे हमें ईजिली आइडिया मिल जाता है। तो अब देखो यह है स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले हम दी हुई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचिए। इससे हमें रचना की प्रक्रिया निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। तो हमने रफ आकृति खींची एक। अब देखो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचिए। अब देखो ये जो हमने रफ आकृति खींची थी, सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो हमने 5.5 की एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी जिसे हमने नाम दिया क्यू आर। ठीक है। अब देखेंगे हम स्टेप 2। अब देखो या तो हम यहाँ पे बनाएंगे पहले 60 डिग्री। क्या बनाएंगे, एंगल 60 डिग्री, क्योंकि पी आर के बारे में हमें नहीं पता पर क्यू पी के बारे में तो पता है ना, क्योंकि पी क्यू आर क्या है हमारा 60 डिग्री। तो पहले हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम 60 डिग्री का एक एंगल बनाएं। तो क्यू पर कोण क्यू एक्स खींचिए। क्यू पर एक किरण क्यू एक्स खींचिए जो क्यू आर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। तो कैसे बनाते हैं 60 डिग्री का कोण, देखो ऐसे एक लाइन ली और यहाँ से हम उसे काट देते हैं तो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। बिंदु P कोण की इसी किरण पर कहीं स्थित होगा। तो देखो P को निश्चित करने के लिए दूरी QP दी गई है। Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप खींचिए। अब देखो जो PQ था, अगर आपको याद हो तो हमारा 3 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास की निडल रखेंगे, ठीक है, और यहाँ रखेंगे पेंसिल और स्केल में जो है हम मेज़र कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। क्या 1 2 एंड 3। तो 3 सेंटीमीटर हम यहाँ होता है हमारा 0, तो 3 सेंटीमीटर हम स्केल में मेज़र कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो फिर जो स्केल में हमने मेज़र करा है कंपास की हेल्प से, तो वो हम क्या करेंगे, कंपास की निडल यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब देखो इसके बारे में, पी आर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पी से लेके आर को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप खींचिए। यहाँ ओ एक्स को बिंदु क्यू एक्स बिंदु पी पर काटता है। अब देखो स्टेप 5, पी आर को जोड़िए। अब क्या करना है, हमें पी आर को जोड़ना है। इस प्रकार पी क्यू आर प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो गया ना हमें पी क्यू आर ट्रायंगल। तो ये ऐसे हमारा बना पी क्यू आर ट्रायंगल। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक रफ आकृति ड्रॉ करी। उस आकृति में हमें बताया था, क्या बताया था, ये है पी, ये है क्यू और ये है हमारा आर। तो क्यू आर में हमें बताया था कि ये 5.5 सेंटीमीटर है। पी क्यू में बताया था कि ये 60 डिग्री है और ये हमें बताया था 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने बेस लाइन खींची 5.5 की, खींच दी 5.5 की लाइन। फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी और इनके बीच में जो एंगल था वो 60 डिग्री हमने ड्रॉ करा। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक कंपास लेके, एक आर्क लेकर, एक त्रिज्या लेकर हमने ड्रॉ करा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट यहाँ पे निडल रखेंगे और यहाँ से एक कट लगाएंगे, तो जो फर्स्ट वाला कट होगा वही हमारा 60 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हम कंपास में हमने क्या करा था, हमने कंपास को मेज़र करा था। कैसे, स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का मेज़र करा। तो यहाँ पे निडल रखेंगे और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क लगा 3 सेंटीमीटर का हमारा, अब इस पॉइंट को नाम हमने क्या दिया, पी, और ये तो हमारा था ही क्यू आर। तो अब क्या करेंगे, हम पी को आर से ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि पी आर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल पी क्यू आर प्राप्त हो गया, जिसमें यह बता रहा है साइड साइड एंड एंगल।
अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ट्रायंगल DEF की रचना कीजिए ताकि DE जो है 5 सेंटीमीटर है, DF 3 सेंटीमीटर है एंड EDF 90 डिग्री हो। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें देखो ये करना है रचना DEF। पहले हमें एक रफ आकृति ड्रॉ करेंगे, देखो रफ फिगर बनाएंगे, DE और DF, और D जो एंगल वो कितने का है 90 डिग्री, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको नाम तो हमें D देना पड़ेगा क्योंकि D एंगल है। अब देखो एक को नाम दे देंगे हम E और एक को नाम दे देंगे हम F। तो DF कितना है 3 सेंटीमीटर और DE कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा करके हम इसको ये नाम देंगे। जरूरी नहीं आप DF यहाँ भी ले सकते थे और DE यहाँ ले सकते थे, तो फिर यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता। अब इसको इससे क्या कर देंगे जॉइंट। तो ये हमने एक आकृति ड्रॉ करी, अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो रचना ट्रायंगल DEF जहाँ DE 5 सेंटीमीटर है, DF 3 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ EDF जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो रचना के चरण देखो 1 2 3 4 स्टेप हमें दिए हुए हैं ना। तो 4 स्टेप में क्या है, DF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसे हमने नाम दिया D और F। अब बिंदु D पर चांदे की सहायता से एंगल XDF इक्वल टू 90 डिग्री बनाया। XDF कितना बनाया 90 डिग्री हमने बनाया। अब बिंदु D को चांदे की सहायता से बनाना है, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, वैसे ड्रॉ ऐसे करके जो ड्रॉ करते हैं वो नहीं करना, ये तो और भी इजी हो गया क्योंकि D की हेल्प से हमें बनाना है। अब बिंदु D को केंद्र मानकर, बिंदु D को हमने क्या माना केंद्र माना, ठीक है ना, और मानकर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। क्या बनाया 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया जो DX को बिंदु E पर काटता है, जो DX को किस पे काटता है बिंदु E पर, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे, अतः DEF अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। DEF क्या है अभिष्ट समकोण त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, फिर वो कितने सेंटीमीटर की थी 3 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद एक कंपास की नहीं D की हेल्प से हमने क्या करा 90 डिग्री का एंगल बनाया, D को यहाँ रखा ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से एक आर्क लगा दिया, हमने 5 सेंटीमीटर का लगा दिया 5 सेंटीमीटर का आर्क। तो अब जो है ये किस पे काट रहा है E पॉइंट पे काट रहा है। फिर E पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने इस वाले पॉइंट से F पॉइंट से। तो ये हमारा बन गया DEF ट्रायंगल। ओके, अब देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी सम्माने समान द्विमाने दो, जिसकी समान दो भुजाएं होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण जो है वो 110 का हो। तो देखो अगर आपको ये वाली और ये वाली भुजा लेनी है तो कोण ये वाला लेना पड़ेगा, आपको ये वाली और ये वाली भुजा लेनी है तो कोण ये वाला लेना पड़ेगा, और आपको ये वाली और ये वाली भुजा लेनी है तो आपको कोण ये वाला लेना पड़ेगा। तो जो आपको इजी रहा है आप वो ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रचना समद्विबाहु त्रिभुज PQR जहाँ PQ इक्वल टू RQ है, PQ इक्वल टू RQ है और एंगल Q कितना है 110 डिग्री, ठीक है। रचना के चरण कितने स्टेप है 1 2 3 4। तो इस स्टेप 1 में हमें क्या दिया है, स्टेप 1 में हमें दिया है QR 6.5 का एक रेखाखंड खींचा। QR 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने क्या करा खींचा। फिर बिंदु Q पर चांदे की सहायता से, बिंदु क्या है बिंदु Q पर, ठीक है, चांदे की सहायता से YQR क्या बनाया 110 डिग्री का हमने यहाँ बना दिया। बिंदु Q को केंद्र मानकर त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। बिंदु Q को क्या माना केंद्र माना और त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया जो QY को P पर काटता है। कहाँ पर काटता है P पर 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करा हमने, जो इसे काट, अब P बिंदु को R से मिला दिया। ओके, R से मिला दिया तो ये बन गया रेखाखंड PR। अतः PQR अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज। हम कह रहे हैं QR 6.5 सेंटीमीटर हमने लिया सबसे पहले, फिर बिंदु Q पर चांदे की सहायता से एंगल YQR 110 डिग्री का हमने बना दिया। फिर बिंदु Q को केंद्र मानकर त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर का, Q को केंद्र मान के यहाँ से एक आर्क लगाया 6.5 सेंटीमीटर का जो QY को
पी पर काट रहा है, ये रहा पी पर, फिर पी बिंदु को आर से मिला दिया और ये रेखाखंड बन गया। तो ऐसे ही हमारा एक ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू एंड आर। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो एक है बी सी दे रखा है 7.5, ए सी 5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ सी जो है वो 60 डिग्री है। तो ए बी सी की रचना कीजिए। तो अगर हम इसकी रफ वो बनाएं फिगर, तो देखो सी हमें यहाँ लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। तो ये क्या है, ये 60 डिग्री है सी, तो सी ये है, तो इसको क्या ले लेंगे, ए ले लो और इसको ले लो बी। तो ए बी कितना है, अब यहाँ से चेक करो, ए बी तो नहीं दिया हमें, बी सी देखो, और वैसे भी जब ये वाली और ये वाली लाइन दी हुई होगी, क्यों, क्योंकि जब भी तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें डिसाइड होगा। तो हमने पढ़ा था, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था। तो बी सी हमारा कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, वो लिख दो। फिर ए सी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब देखो रचना ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ बी सी 7.5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ सी जो है वो 60 डिग्री है। तो रचना के चरण देखिए, ए बी सी डी। तो बी सी कितना है 7.5, एक रेखाखंड हमने खींचा, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा 7.5 सेंटीमीटर का। बिंदु सी पर चांदे की सहायता से, बिंदु सी पर चांदे की सहायता से ट्रायंगल एंगल एक्स सी बी 60 डिग्री का हमने बना दिया। हमने क्या करा, बिंदु सी को केंद्र मानकर, ये रहा बिंदु सी से केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाया 5 सेंटीमीटर का, जो सी एक्स को ए पर काटता है। एक चाप बनाया जो एक्स सी को या सी एक्स को ए पर काटता है। अब ए को हमने बी से ज्वाइंट कर दिया, जो रेखाखंड ए बी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज है, कह सकते हैं ना हम ये वाली बात। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 3 को रिकॉल करा देती हूँ दोबारा से। क्या था, बी सी 7.5 था, ए सी 5 था और मेजरमेंट ऑफ सी 60 डिग्री था। तो हमने क्या करा यहाँ, सबसे पहले जो बेस था, बेस को हम ड्रॉ करते हैं, पहले रफ फिगर बनाई। अब बेस को हमने ड्रॉ करा, बी सी बेस आ गया हमारा 7.5 है। अब ठीक है 7.5, फिर उसके बाद सी को सेंटर पॉइंट मान के हमने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से, जिसे हम चांदा भी कहते हैं। बनाया 60 डिग्री का एंगल। अब जो हमने एंगल बनाया वो बना एक्स सी बी। अब जो सी एक्स है, सी एक्स को हमने क्या करा, सी एक्स में सी को केंद्र माना, यानी कि कंपास के डेल हम रखेंगे सी पे और एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। 5 सेंटीमीटर का से पहले ही हमने क्या करा था, स्केल में मेजर कर लिया था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। अब ये आर्क जो है सी एक्स को ए बिंदु पर काट रहा है। अब ए बिंदु को हमने बी से मिला दिया, तो हमारा ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, हमारा ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम एक ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे करता है, किस हिसाब से, 2 साइड और 2 किरण और एक कोण के हिसाब से, यानी कि साइड एंगल के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें एक चीज़ हमें देखने की है, अगर हम जो है ये दोनों साइड ले रहे हैं तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये दोनों इक्वल साइड ले रहे हैं तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। और अगर हम ये दोनों इक्वल साइड ले रहे हैं तो हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। इक्वल एंगल में समद्वि बाहु में आपको ऐसे करना है। अब देखो अगर एक ट्रायंगल हमें बनाना है कि ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है हमें, उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें करना है कि ए बी जो है वो हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर। हम बी सी कितना लेंगे, बी सी हम लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल बी हमें दिया हुआ है, एंगल बी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसे ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हम लाइन एक रफ एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए बी सी, तो बी कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे, तो बी सी 60 है ना, तो सबसे पहले हम बी सी हमने ड्रॉ करी लाइन 6 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर यहाँ से हमने डी की हेल्प से एक कोण एंगल बनाया 60 डिग्री का। फिर उसके बाद बी को सेंटर पॉइंट मान के इस वाली लाइन को हमने एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का। फिर उसको हमने ए पार्ट को सी से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये सब आज हमने एक ट्रायंगल बनाना सीखा, साइड और एंगल के अकॉर्डिंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू।